पेरेंट चेन के बाद हम लोगों का जो सेकेंड रूल है वो है हम लोगों का लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब हम लोग सीधा सा कह सकते हैं नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। अब सपोज करो मैंने जो है एक एग्जांपल दिया इसका, तो इसका मैंने जो एग्जांपल दिया है तो इसमें मैंने बताया कि पेरेंट चेन 2 कार्बन का होगा। IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए मैंने बताया कि साइड चेन लिखो, पेरेंट चेन लिखो। तो पेरेंट चेन तो हमारा डन, 2 कार्बन, एथ, सिंगल बॉन्ड ANE, पेरेंट चेन तो काम कंप्लीट। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है पेरेंट चेन में, कोई फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं लिखना है। लेकिन इसका जो साइड चेन है ये साइड चेन कहो या साइड लोकेंट कहो, अब इसका नाम भी हमें पता है, क्लोरो, इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल। अलग अलग नाम हम बता देंगे कैसे लिखना है, पर इसका नाम हमको पता है तो गलती कहां होगा, नंबरिंग करने में। हमारा होना चाहिए 1 पे हम लिख दे 2 पर, होना चाहिए 2 पर हम लिख दे 1 पर। अब ऐसा थोड़ी है कि इस क्लोरो का नाम तुम ब्रोमो लिखोगे, ऐसा गलती होगा नहीं। ये पता चल गया ये साइड चेन है, यहां लिखना है साइड चेन, पेरेंट चेन हम लिख ही दिए। तो इसमें गलती होने वाला जो दूसरा जगह है वो है लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का नंबरिंग कैसे करें, यही एक गलती होता है। क्योंकि अगर नंबरिंग सही हो गया, पेरेंट चेन सही फाइंड कर लिए, तो नाम लिखना बहुत आसान है। कोई भी बच्चा क्लोरो को ब्रोमो फ्लोरो थोड़ी लिख के आता है। बस गलती क्या करेगा, अब इसके लिए बोलेगा OL लगा देगा। OL वो नहीं लगा सकता है, उसको सीधा सा बात समझाना है कि साइड चेन है, साइड चेन में OL नहीं लग सकता, हाइड्रोक्सी लगेगा। तो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल यहाँ पे लिखना है। ये मेन चेन में नहीं है, इसका मतलब पेरेंट चेन में इसको नहीं लिखना है। ये तो बात क्लियर हो गया, सिंपल सा रूल पता चल गया। तो किस चीज को कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है वो ये बताता है कि पेरेंट चेन हमारा अंत में लिखना है, साइड चेन इधर लिखना है। साइड चेन का जो नाम है वो नाम है, पेरेंट चेन का जो नाम है वो नाम है। अब इसमें नंबरिंग का गलती होता है, कोई बच्चा इसको 1 कह दे इसको 2 बोल दे, कोई इसको 1 कह दे इसको 2 बोल दे। बस यही, और गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं कि अगर हमारा जो है नंबरिंग गलत हो गया तो भी नाम हमारा गलत हो जाएगा। जनरली क्लोरो की जगह ब्रोमो फ्लोरो नहीं होता, ऐसा कोई गलती नहीं होता। या फिर हमारा जो है इसका नाम पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल है या फिर 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल है, तो वैसा गलती नहीं होता। गलती होता है तो इसमें लगा देता है OL, और वो तब लगेगा जब उसको ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर ये साइड चेन है तो प्रीफिक्स लगेगा तभी। तो ये चीज हमें देखना है कि नंबरिंग हमारा सही से हो जाए, तो नाम सही होने के 99% चांसेस हैं। पेरेंट चेन सही फाइंड कर लिए, नंबरिंग सही कर लिए, तो नाम सही होगा, इसके 99% चांसेस है। अब किसी बच्चा को इसको पता ही नहीं हो कि ये Cl है, इसके लिए क्लोरो लग रहे, तब तो कुछ नहीं किया जा सकता। क्लोरो उसको पता ही नहीं है, तब वो कुछ कर लो, कोई भी नियम पढ़ा दो, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो है इसके लिए क्या नाम लगना चाहिए, उसका जो है नाम ही उसको नहीं पता हो तो उसको कितने भी नियम पढ़ा दो वो सही नहीं कर सकता। अगर उसके दिमाग में बैठ गया कि Cl से ब्रोमो होता है, कुछ नहीं किया जा सकता। सो ऐसे जनरली गलती उन्हीं से होता है जो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं कुछ भी। पर अगर जनरली बच्चे याद कर लेते हैं, समझते हैं Cl क्लोरीन क्लोरो, सिंपल सा समझ जाते हैं। CH3 है, मिथाइल है, ये कॉमन से वर्ड्स है, बस वही चीज़ है, तो वो परेशान नहीं करता है ज़्यादा। परेशान हमारा करता है लोएस्ट लोकेंट रूल, ये बहुत परेशान करने वाला है।
पेरेंट चेन के बाद ये रूल है, दूसरा रूल है हमारा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको काफी समझना है। इसमें हमें क्या करना होता है, नंबर द पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का नंबरिंग करना है। पेरेंट चेन फाइंड करने के बाद उसका नंबरिंग होगा, सेकेंड स्टेप हमारा नंबरिंग होता है। नंबर द पेरेंट चेन सो दैट मोस्ट सीनियर group gets the lowest position। सबसे आसान सा शब्दों में, ज्यादा सीनियर कम पोजीशन। जैसे क्लास में कोई लाया है रैंक 1 और कोई लाया है रैंक 2, हम कैसे कहते हैं, रैंक 1 वाला ज्यादा मार्क्स लाया है, तो 1 पोजीशन जिसको देंगे वो ज्यादा सीनियर होना चाहिए। तरीका यही है, जिसका ज्यादा वैल्यू है उसका पोजीशन कम होना चाहिए। रैंकिंग इज जस्ट लाइक अ पोजीशन। किसी का अगर रैंक 10 है तो जाहिर सी बात है वो रैंक 11 वाले से सीनियर है, लेकिन रैंक 9 वाले से जूनियर हो गया। तो सीनियर कम पोजीशन, इतने बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादा पोजीशन कर देंगे, पोजीशन ज्यादा हो गया, उसका सीनियरिटी घट जाएगा। मोस्ट सीनियर ग्रुप गेट्स द लोएस्ट पोजीशन। अब सीनियर ग्रुप का भी हम लोग सीनियरिटी ऑर्डर देख लिए। फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा सीनियर होता है कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, यानी कि जब हम लोग किसी चेन का नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कम आना चाहिए, भले डबल बॉन्ड का पोजीशन ज़्यादा हो जाए तो हो जाए। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड का पोजीशन कम नहीं होना चाहिए। उसी तरह एटम, उसके बाद अल्काइल ग्रुप, उसके बाद अराइल ग्रुप। ये ऑर्डर अभी हम लोग देखें तो हमारा जो है नंबरिंग इस तरीके से होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप पहले, उसके बाद अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है या ऐसे पोजीशन पे है कि किधर से भी नंबरिंग करो इस पे असर नहीं पड़ रहा है, जैसे OH है और इधर से है मेरा यहाँ डबल बॉन्ड है, हम इधर से भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो 2 पर ही OH है, इधर से भी करेंगे तो इसी पर है, 2 पर ही है। हर हाल पे 1 2 3 1 2 3 तो 2 पर ही, यानी इसके पोजीशन पे असर नहीं पड़ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन पे जब असर नहीं पड़े तब हम लोग डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। पर अगर फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन पे असर पड़ेगा तो डबल बॉन्ड का पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी पोजीशन है। ठीक है, जैसे अगर अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड COH, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि हम लोग इधर से नंबरिंग शुरू कर दें, शुरू यहीं से होगा 1 2 3 4 5। फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं इन सब में फंक्शनल ग्रुप को समझेंगे अमिताभ बच्चन, जहां खड़ा होगा नाम वहीं से शुरू करना है, नंबरिंग वहीं से शुरू करना है। सारे फंक्शनल ग्रुप में COOH अमिताभ बच्चन, वो जहां आ गया नंबरिंग वहीं से शुरू होगा। तो कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा मेरा जो है उसका पोजीशन कम नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। भले ही अमिताभ बच्चन जो है
बढ़िया एक्टिंग करे नहीं करे, सदी का महानायक कहलाएगा तो कहलाएगा। उसी तरह फंक्शनल ग्रुप हमारा जहां है, नंबरिंग वहीं सबसे कम आना चाहिए, उसका सबसे कम पोजीशन। ठीक है, अगर उसका पोजीशन हमारा असर नहीं कर रहा है बदलने से, तब हम चेंज कर सकते हैं। इन दिस केस वी कैन, बट इन दिस केस वी कांट। अगर OH हमारा उठकर यहाँ से यहाँ आ जाए, तब हम सोच सकते हैं कि इधर से इधर किधर करें ताकि डबल बॉन्ड नज़दीक हो, ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो, एंड सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑकर्स कि हमारा फंक्शनल ग्रुप जैसा रहेगा उसके हिसाब से काम करना है। कि फंक्शनल ग्रुप का किसी भी तरह से पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमारे पास ये जो है, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एटम पार्ट है और ये मेरा अराइल पार्ट है। तो एटम्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अराइल, तो नंबरिंग हमको यहीं से करना है, 1 2। नाम बहुत आसान है, देखने में जितना गंदा लग रहा है ना, नाम बहुत आसान है। सबसे पहले पेरेंट चेन फाइंड किए, उसके बाद 1 2 नंबरिंग दे दिए। पेरेंट चेन में तो इथेन के अलावा कुछ लिखना ही नहीं है, बस बाकी साइड चेन, इसके लिए क्लोरो, इसके लिए 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, नाम लिख दो, हो गया। नेमिंग काफी आसान होता है, बस हमें छांटना है कि कौन साइड चेन में आएगा, कौन पेरेंट चेन में आएगा, किसका क्या नाम होगा। तो बेवजह के नियम को हम लोग जो है बढ़ावा देकर कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो पहला जो है हमारा पेरेंट चेन है, दूसरा लोएस्ट लोकेंट रूल है। लोएस्ट लोकेंट रूल में हमें ये ध्यान में रखना है। लोएस्ट लोकेंट रूल में भी हमारे सब कैटेगरीज हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन ऑर्डर, लोएस्ट सम रूल एंड सो मेनी अदर्स, जो है ऐसे आएंगे, जो हमारा ये बताएगा कि कब हमको कैसा चेन रहेगा, तो कौन सा रूल फॉलो करना है। बट ये 2 रूल मेजॉरिटी में यूज होंगे, 80% क्वेश्चंस बना देगा ये। बाकी जो हमारे अभी नेक्स्ट हम बताएंगे, उन सब से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही बनेंगे। लोएस्ट सम रूल या फर्स्ट पोजीशन रूल जो है, वो सब सारे काफ़ी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के लिए, सबके लिए नहीं है। ये 2 रूल से हम लोग मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे इसका अगर हमको नाम लिखना है, तो मैंने बताया साइड चेन, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन तो हो गया, अब साइड चेन में लिखना है, इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। अब H है, C है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख देना है, 1,1,1 ट्राइक्लोरो। ये हो गया पूरा। अब इस दोनों को लिखना है 2,2, यहां पर लगता है 20, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेन। तो किसका क्या नाम लगना है, वो हम लोगों को बस जानना होता है कि उसका क्या नाम होगा। और ये भी चीजें काफी मिलती जुलती हैं IUPAC के नेमिंग पैटर्न से। सो वो लोग भी हम लोग सब्सिक्वेंट क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि आखिर यहाँ 20 क्यों लगाएं, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल क्यों लगाएं, वो सब डिस्कस करेंगे। पर तरीके जो है वो समझने हैं कि हमें साइड चेन पहले लिखना है, पेरेंट चेन बाद में लिखना है, और कोई तरीका फॉलो नहीं करना है। तीसरा, साइड चेन, पेरेंट चेन, साइड चेन में साइड चेन का नाम, पेरेंट चेन में पेरेंट चेन का नाम, कुछ नहीं। IUPAC नोमेनक्लेचर में पेरेंट चेन रूल और लोएस्ट लोकेंट रूल के बाद हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट रूल है, जो कंसीडर करना है, वो है हमारा लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल ये कहता है कि सम ऑफ पोजीशन ऑफ सिमिलर लोकेंट्स should be smaller. The sum of position
of similar locants should be lowest। मतलब सिमिलर लोकेंट्स जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड को हम सिमिलर नहीं समझेंगे। फंक्शनल ग्रुप हमारा सबसे सीनियर है, नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे, उसी का पोजीशन लोएस्ट होना चाहिए। ये हम लोगों ने लोएस्ट लोकेंट रूल में पढ़ा। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा चेन आ जाए जिसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम देखेंगे कि दोनों के पोजीशन का जो सम है वो लोएस्ट हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये 5 कार्बन का चेन है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। जब कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमेशा 2 कार्बन के बीच होगा और दोनों में जो लोअर पोजीशन है उसी को काउंट करते हैं। तो इस पैटर्न के हिसाब से मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है 1 पोजीशन पे और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 4 पोजीशन पे। तो जोड़ने पर आ रहा है 5। ऊपर वाले के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है मेरा 1 पोजीशन पे और डबल बॉन्ड आ रहा है मेरा 4 पोजीशन पे। जोड़ने पर आ रहा है 5। दोनों ही केस में 5 आ रहा है, इसलिए हम सीनियरिटी ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं और हमारा नंबरिंग होगा इस तरीके से। डबल बॉन्ड इज सीनियर देन ट्रिपल बॉन्ड, हिज नंबरिंग इज दिस मेथड इज रॉन्ग। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। 5 कार्बन ही है, डबल बॉन्ड यहां दे दिए, ट्रिपल बॉन्ड यहां दे दिए। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें मेरा डबल बॉन्ड का पोजीशन आ रहा है 2 और 3 के बीच में है तो 2 लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन देखेंगे तो 4 और 5 के बीच में है तो 4 लिखेंगे। जोड़ने पर आ रहा है 6 पोजीशन। इस तरफ से चेक करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन देखें तो आया 1, डबल बॉन्ड का पोजीशन देखें तो मेरा 3 और 4 के बीच में है तो 3, सम जो है आया 4। ये मेरा छोटा है, यही तरीका फॉलो होगा, यानी कि दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। बट अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो मेरा ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 1 है, डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 है, तो हमारा जो है सीनियरिटी ऑर्डर वायलेट हो रहा है। लोएस्ट लोकेंट रूल में सीनियरिटी ऑर्डर वायलेट हो रहा है, जो कि इस केस में वायलेट हो सकता है। लोएस्ट सम रूल के लिए हमारा ये वायलेट हो सकता है। तो नोट में हमारा कुछ पॉइंट्स आएगा। पहला, सीनियरिटी ऑर्डर में वायलेट, ये टूटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोएस्ट सम रूल नहीं टूटना चाहिए। इट मीन्स लोएस्ट सम रूल इज अबव सीनियरिटी ऑर्डर। दूसरा, एप्लीकेबल ऑन स्मॉल चेन, ये स्मॉल चेन पर एप्लीकेबल है, मतलब 5 6 7 8 कार्बन है तो एप्लीकेबल है। लंबा चेन है 10 12 15 20 25 तो ये एप्लीकेबल नहीं है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एक कार्बन का चेन है जिसमें हमारा यहां पर और यहां पर मिथाइल ग्रुप हो गया CH3, यहां पर हमारा C2H5 लग गया।
अब हमारे पास जो मीन चैन है उसमें 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का चेन, यहां पर हो गया CH3, इधर भी CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3 ही लगा हुआ है। तो हम लोगों के पास नंबरिंग करना है अगर, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। एक नंबरिंग ऐसा हो सकता है, एक नंबरिंग हो सकता है 1 2, 1 और 2 दो कार्बन यहीं पर है, ये हमारा 3 4 5 6। अगर ऊपर वाले ऑर्डर को देखें, ऊपर वाले हिसाब से देखें, तो मेरा पोजीशन कहाँ कहाँ आ रहा है, 2 पर है, ये वाला 2 पर है, ये वाला 2 पर है, और ये वाला 4 पर है। नीचे वाले के हिसाब से अगर देखें ऑर्डर, तो 3 पर है, यहाँ 3 पर है, और 5 पर आ जा रहा है 2। हालांकि ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो हमारे पास ये होना चाहिए था कि जब सब बराबर है तो किधर से भी नंबरिंग करो, बट लोएस्ट सम रूल कहता है कि पोजीशन का सम लोएस्ट होना चाहिए। तो जब हम इधर वाला नंबरिंग किए तो मेरा आ रहा है 2 2 और 4, और जब इधर वाला नंबरिंग किए तो आ रहा है 3 5 5। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। सो सम इज लोएस्ट, इसलिए हमारा नंबरिंग ये सही होगा। इसका नाम अगर लिखना है तो हम 2 2 4 ट्राई मिथाइल यही लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और लिखोगे ये गलत हुआ, ट्राई मिथाइल तो रहेगा ही, ये गलत हुआ, नंबरिंग गलत, नेमिंग गलत, मार्क्स खत्म। तो लोएस्ट सम रूल यहां पर एप्लीकेबल हुआ। एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं, जैसे ये कंपाउंड है जिसमें हमारा 2 कार्बन है, इसका जो 3 बॉन्ड है उसमें 2 फ्लोरीन 1 हाइड्रोजन, इसका जो 3 बॉन्ड है 3 क्लोरीन। अब अगर हम लोग इसका देखें तो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन इज इंपॉर्टेंट देन क्लोरीन, फ्लोरीन इज सीनियर देन क्लोरीन, तो नंबरिंग हमारा इधर से होना चाहिए था। तो अगर नंबरिंग हम लोग 1 2 करेंगे तो पोजीशन क्या क्या तैयार हो रहा है, 1 पे फ्लोरीन 1, 1 पे फ्लोरीन 2, फिर हमारा 2 2 2, जितने होते हैं उतनी बार लिखना होता है। एक के पोजीशन से 4 को काम नहीं चलेगा। अगर किसी क्लास में एक ही नाम के 2 बच्चे हैं तो दोनों को रोल नंबर तो देना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही रोल नंबर पे दोनों का नाम लिखा जाए। अगर मान लेते हैं एक्स है, एक्स नाम के 4 बच्चे हैं और चारों फर्स्ट डिवीजन है, तो हमें रैंक देना होगा, तो 1x 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 ऐसे होगा इन टर्म्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इस तरह हम जो है, अगर 4 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, 1 ग्रुप है, 2 ग्रुप है, सबका अपना अपना पोजीशन हमको देना पड़ता है। ये नहीं है कि एक के पोजीशन से 2 का काम चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यहाँ ट्राई वर्ड लगा है तो यहाँ 3 पोजीशन दिखना चाहिए, अगर डाई लिखा है तो यहाँ 2 दिखना चाहिए, अगर टेट्रा लिखा है तो 4 दिखना चाहिए। अब हम लोग इसके पोजीशन पे देखते हैं, तो हम लोगों ने अगर 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, तो 1 1 2 फ्लोरीन हो गया, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए। अब अगर नंबरिंग हम लोग कुछ इधर से कर दें 1 और 2, तो मेरा क्या पोजीशन बन रहा है, 1 पे 3 क्लोरीन है तो 1 1 1 लिखेंगे, 2 पर 2 फ्लोरीन है तो 2 2 लिखेंगे। अब हम लोग सब जोड़ के देखेंगे, इसका पोजीशन का सम आ जाएगा 2 4 6 8, इसका आ जाएगा 4 3 7। सो लोएस्ट सम रूल विल फॉलो। एक जैसे ग्रुप है तब। अब अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड और फ्लोरो का केस आ जाए
तो डबल बॉन्ड सीनियर है, कुछ नहीं कर सकते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन में आ रहा है तब हम देखेंगे, इथाइल मिथाइल में आ रहा है तब लोएस्ट सम रूल देखेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तब देखेंगे। लेकिन अब ऐसा गलती हम नहीं करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में देखने लग जाए, नहीं हो सकता। फंक्शनल ग्रुप इज सीनियर, फंक्शनल ग्रुप सीनियर है, उसका पोजीशन कम होना चाहिए, उसमें लोएस्ट सम रूल नहीं दे लगेगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो लोएस्ट सम रूल लगाएंगे। हैलोजन एटम्स है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तब लगाएंगे। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल इस तरह का है तब लगाएंगे। लोएस्ट सम रूल ऐसे में लगेगा। अब डबल बॉन्ड और मिथाइल ग्रुप के बीच में नहीं लगाने का कोशिश करेंगे। अब जैसे अगर ऐसा हो अब इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे कि 1 4 4 ऐसा आ रहा है। अब इधर से नंबरिंग करके देखेंगे 1 2 3 4 5, तो इस हिसाब से आ जाएगा 2 2 और 4। सम करेंगे 8, इसमें करेंगे 9, तो लोएस्ट सम रूल लगाकर इधर से नंबरिंग कर दे, ऐसा गलती नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि डबल बॉन्ड और अल्काइल ग्रुप सिमिलर लोकेंट्स नहीं है। जो सिमिलर लोकेंट्स हैं वो है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, हैलोजन एटम्स या फिर अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप्स, ये सारे सिमिलर लोकेंट्स हैं। उनके केस में लोएस्ट सम रूल हम देखेंगे। यहां डबल बॉन्ड आ गया, अल्काइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड इज सीनियर, कोई चांस नहीं है, ये लगेगा ही नहीं। नंबरिंग यही होगा क्योंकि हम जो पोजीशन है इसका सम अलग अलग तरह के लोकेंट्स का नहीं कर सकते हैं, एक ही तरह के लोकेंट्स होने चाहिए। यहां पर ये पोजीशन डबल बॉन्ड का है, ये पोजीशन मिथाइल ग्रुप का है, तो हम ऐड नहीं कर सकते। ये कहां पर जाएगा? ये प्राइमरी सफिक्स बनेगा। ये कहां रहेगा? ये मेरा साइड चेन है। तो कैसे हो सकता है? हम लोगों को साइड चेन में लोएस्ट लोकेंट रूल देखना है, प्राइमरी सफिक्स को नहीं हम लोग कुछ कर सकते हैं, सेकेंडरी सफिक्स को नहीं कुछ कर सकते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। सीनियरिटी ऑर्डर में वायलेट का मतलब हुआ कि सिमिलर लोकेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लोरीन सीनियर है, क्लोरीन जूनियर है, पर यहाँ पर रूल हमको चेंज करना पड़े। यहाँ तोड़ सकते हैं, इथाइल मिथाइल के केस में तोड़ सकते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के केस में तोड़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं गलती करेंगे कि एक हमारा साइड चेन है, एक मेरा फंक्शनल ग्रुप है, उसमें तोड़ दिए, उसमें नहीं टूट सकता, वो रिजिड है। फंक्शनल ग्रुप पहले वो रिजिड है, उसमें नहीं तोड़ना है, उसमें हमारा कोई ऐसा नियम नहीं लगाना है, लोएस्ट सम रूल टाइप नियम नहीं लगेगा। लोएस्ट सम रूल के बाद हम लोगों का जो रूल फॉलो होता है वो है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल जो है हमारे लॉन्ग कार्बन चेन में एप्लीकेबल है। इन लॉन्ग कार्बन चेन the numbering is done such that the first position of similar locates should be smaller. जैसे हमारे पास एक लंबा कार्बन चेन लेना है,
मान लेते हैं ये 10 कार्बन का चेन है, इसमें हमारा जो है यहां जुड़ा हुआ है CH3 और यहां जोड़ दिए C2H5 C2H5, कुछ इस तरह। अब अगर हम लोग जो है अपना पहला रूल देखें जिसमें सीनियरिटी ऑर्डर फॉलो करना था, सीनियरिटी ऑर्डर में हमारा इथाइल ज्यादा है मिथाइल से, ठीक है। अब अगर इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से नंबरिंग किए, इसमें पोजीशन अगर हम लोग देखेंगे तो आएगा 8 आएगा CH3 का और 3 आएगा C2H5 का, 3 इसका 3 इसका। इधर से नंबरिंग देखेंगे तो आएगा ऊपर वाले से 3 3 8 और इधर वाले से नहीं 3 8 8। तो अगर हमारा नंबरिंग इधर से होगा तो मेरा 2 रूल वायलेट हो रहा है। पहला रूल सीनियरिटी ऑर्डर, दूसरा रूल लोएस्ट सम रूल। इसमें मेरा सम भी लोएस्ट नहीं है, इसमें सम भी लोएस्ट है, इसमें हमारा सीनियर भी है, यानी कि नंबरिंग शुड बी डन इन दिस वे, दिस इज रॉन्ग वे। पर अगर हमारे पास एक और ऐसा ही कार्बन चेन हो C2H5 C2H5 और CH3, अगर CH3 यहां की जगह यहां जुड़ा हुआ होता, अब इसका नंबरिंग अगर हम चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें मेरा नंबरिंग आ रहा है 2 8 8 और इसमें नंबरिंग आ रहा है 3 9 9। पहला हमारा रूल टूटा, अगर हम इस नंबरिंग को सही कहते हैं तो सीनियरिटी ऑर्डर, ठीक है। अब दूसरा रूल अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारा सम रूल तो फॉलो हो रहा है इस तरीके से, इस तरीके में हमारा सम रूल लोएस्ट सम रूल के हिसाब से ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें हमारा इस नंबरिंग को सही कहते हैं तो हमारा कौन कौन सा रूल टूट रहा है, सीनियरिटी रूल टूट रहा है और लोएस्ट सम रूल टूट रहा है। अगर इसको हम लोग सही कहते हैं तो सीनियरिटी रूल के हिसाब से ये सीनियर है कंपोजिशन, सम रूल भी फॉलो हो रहा है। पर लॉन्ग चेन में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल फॉलो करना है, मतलब पहला पोजीशन जिसका लोएस्ट आएगा उसको फॉलो करना है। सीनियरिटी रूल टूटे तो टूटे, सम रूल टूटे तो टूटे। अगर मेरा कार्बन चेन लंबा है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब पहला से मतलब है पहला का छोटा होना चाहिए, बाकी का छोड़ दो, पहला बस छोटा देखो काफी है। इट मीन्स कि मेरा ये फॉलो होगा, ये गलत हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल के वजह से, और वो इसलिए यहाँ लगा क्योंकि कार्बन चेन बड़ा है। अगर कार्बन चेन छोटा होता लोएस्ट सम रूल लगता, कार्बन चेन बड़ा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल लगेगा। और उस हिसाब से ये मेरा पहला पॉइंट जहाँ पर ज्वाइंट हुआ है वो 2 है,
इस इधर से जा रहे हैं तो पहला पॉइंट जो ज्वाइन हुआ है वो 3 है, तो 2 वाला से हमको सेलेक्ट करना है। ये सम रूल वायलेट हो रहा है, होने दो। सीनियरिटी ऑर्डर वायलेट हो रहा है, होने दो। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल लंबे कार्बन चेन में वायलेट नहीं होगा। पर ये बात अगेन ध्यान में रखना है, अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप का कंपेयर। अब इसमें डबल बॉन्ड आ जाए, अल्काइल ग्रुप आ जाए तो फिर नहीं, सीनियरिटी रूल नहीं टूटना चाहिए। कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, अल्काइल ग्रुप आ जाए तो नहीं टूटना चाहिए। सीनियरिटी रूल टूटने का मतलब, सीनियरिटी रूल टूटने का मतलब एक जैसा, ठीक है। और कार्बन चेन हमारा 10 के बाद जितना बड़ा हो जाए, और छोटा मतलब 5, 6, 7 तक है। अगर पेरेंट चेन 5, 6, 7 तक है तो वो छोटा चेन, उसमें लोएस्ट सम रूल अप्लाई करेंगे। बड़ा चेन है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। इस पर बेस्ड बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, बट कॉम्पिटिटिव डिफरेंस इसी पे आता है। कंपटीशन में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, गड़बड़ यहीं पर कर देगा। बाकी नाम तो सही लिखेगा, मिथाइल इथाइल जो लिखना है वो सही लिखेगा, पेरेंट चेन का नाम जो लिखना है सही लिखेगा, ये गड़बड़ कर देता है और वहीं पर मार्क्स कट जाएगा। एक क्वेश्चन की वजह से अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में एडमिशन रुक जाता है। ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों केस में हमारा फर्स्ट पॉइंट एक ही आ रहा है। इधर से भी करेंगे तो 3, 8, 8 आएगा, इधर से करेंगे तो 3, 3, 8 आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल इसमें नहीं लगेगा। इसमें हमारा क्या लग सकता है, लोएस्ट सम रूल या सीनियरिटी ऑर्डर रूल। लेकिन हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल लगेगा। इसमें सीनियरिटी ऑर्डर वायलेट करना है और लोएस्ट सम रूल भी वायलेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से बनाना है। पर ध्यान रखना है कि रूल सीनियरिटी ऑर्डर वायलेट होने का मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर आ गया, इसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए और अल्काइल ग्रुप आ जाए तो ये रूल नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं है। सीनियरिटी इज फर्स्ट। फंक्शनल ग्रुप आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में कंपेयर है तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सीनियर है, वो नहीं टूट सकता। डबल बॉन्ड इसमें रहता है, इसी क्वेश्चन में डबल बॉन्ड बहुत सीनियर है, उसका कंपेयर अल्काइल ग्रुप में नहीं डालेंगे। अल्काइल अल्काइल के बीच कंपेयर हम डाल सकते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बीच कंपेयर डाल सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के हिसाब से हम डाल सकते हैं।